नमस्कार, दिल से आपका स्वागत है। मैं हूं पराग छापेकर। आज जो हमारे मेहमान हैं, उनका सुर, उनकी आवाज सीधे दिल तक उतरती है। जी, मैं बात कर रहा हूं सोनू निगम की। सोनू, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। सोनू, सबसे पहले ये सवाल मैं हमेशा आपसे पूछना चाह रहा था कि सुर की इतनी सच्चाई कहां से लाते हैं आप? इसका उत्तर मेरे पास शायद शब्दों में तो नहीं होगा, पर एहसास मैं करता हूँ वो शायद बचपन से ही, जब मुझे थोड़ी सी समझ आनी शुरू हुई। समझ तो मैं गया था कि ये कुछ चीज़ है जिसे पापा मम्मी म्यूजिक कहते हैं, संगीत कहते हैं, जो मुझे समझ में आना शुरू हो गई है कि हाँ, ये सुर ऐसे लगाते हैं। और आहिस्ते आहिस्ते मेरे ख्याल से जब दिमाग का झांका खुलता है किसी भी कलाकार का, चाहे वो पेंटर हो या अच्छा वक्ता हो या कुछ भी हो, तो उसको मालूम पड़ना शुरू होता है कि हाँ, दिस थिंग कम्स इजी टू मी। तो ये उसके बाद फिर लगे रहे काम, बहुतों को सुना और नमस्कार कर करके, चाहे वो हमसे उम्र में बड़े हों या छोटे हों या कोई भी हो, सबसे कुछ ना कुछ सीखा। आई गेस जर्नी चालू है और लोगों को पसंद आ रहा है कि ये भी भगवान की मेहरबानी है। दिल्ली से आया एक लड़का और अब मुंबई पर राज कर रहा है। एक्चुअली मेरी मम्मी मुंबई की ही है। अच्छा। हाँ, वो है तो गढ़वाली, पर वो मुंबई बॉर्न ब्रॉट अप है। और मेरे पापा आगम कुमार निगम जी फरीदाबाद में रह रहे थे, पैदा तो आगरा में हुए थे, और वहां से वो फिर अपना मुंबई आया, और फिर पापा मम्मी का प्यार हुआ और उन्होंने शादी की और फिर मैं पैदा हुआ। मतलब क्या आप ध्यान में रखते हैं कि वो शाहरुख के लिए गा रहे हैं या उस अलग अलग एक्टर्स के लिए गाते हैं? क्या ध्यान रखते हैं? जो मेरे अंदर बीज डाला है ना मेरे पापा ने, कि एक्सप्रेस करो जैसे रफी साहब करते थे, किशोर कुमार जी कैसे करते थे, मुकेश जी कैसे करते थे, मन्ना डे साहब, हेमंत कुमार जी, तलत महमूद जी, महेंद्र कपूर जी, मेल सिंगर्स की बात, लता जी, आशा जी तो फीमेल सिंगर्स हैं, उनका वो तो हमारी गॉडेसेस हैं ही, पर मेल सिंगर्स में इन सबको इतना सुना है, तो मैं कहूंगा कि शायद इनको ही सुन सुन के समझ में आया कि कैसे एक्टिंग की जा सकती है। बट आई स्टिल फील कि जिन गानों में सिंगर अच्छा एक्सप्रेस करता है, चाहे वो इंग्लिश गाने भी हों, माइकल जैक्सन इसलिए अमर है क्योंकि अगर आप उनके गाने सुनेंगे तो बिसाइड्स भी ग्रेट डांसर, उन्होंने गाया भी बहुत अच्छा है। मतलब ये नहीं कर रहे वो, तो एक्सप्रेस कर रहे हो उस चीज को कैसे। गाने में अगर एक्सप्रेशन आ जाता है तो गाने की लाइफ बढ़ जाती है। मतलब ये जहन में होता है कि आप किस एक्टर के लिए गा रहे हो, तो उसका कुछ कैरेक्टर ग्राफ या उसका एक आजकल तो खैर मैं गाता भी बहुत कम हूँ, लेकिन जब मैं बहुत गाता था, मतलब दिन में 10-10 गाने या 6-6 गाने, या कभी कभी घर पे बोलते पापा 18 गाने गाए, तो उस जमाने में भी जब मैं बहुत काम करता था तो मैं पूछता था कि कौन है एक्टर, कौन है, क्योंकि अगर एक्टर गोविंदा है तो एनर्जी पूरी बदल जाती है, अगर एक्टर सनी देओल है तो एनर्जी बदल जाती है पूरी। तो यू कैन नॉट सिंग द सेम सॉन्ग द सेम वे इफ एक्टर्स आर डिफरेंट। जब मैंने व्हाट इज मोबाइल नंबर गाना गाया था तो गोविंदा थे, तो इसलिए व्हाट इज मोबाइल नंबर, व्हाट इज योर स्टाइल नंबर, उस स्टाइल में गाया था। अब अगर सनी देओल होते तो फिर हम व्हाट इज योर नहीं डालते, व्हाट इज मोबाइल नंबर, व्हाट इज योर स्टाइल नंबर। ये मैं बड़ा ऊपरी एग्जांपल दे रहा हूं आपको, बट इतनी हमको पता है कि एक्टर ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा उछल कूद करेंगे, और सनी इज मोर माचो, और तो ऐसे होगा, और रोमांटिक हीरो है तो तो टेक्निक्स होती है। एक समय ऐसा था कि आप 18 गाने गा रहे थे और अचानक हम देखते देखते सोनू निगम ऐसे गायब हो जाते हैं। कहा, क्यों ऐसा डिसीजन आपने लिया? मैं 77 से आज 2012 हो गया है, मैं लगातार काम कर रहा हूं, लगातार कंटिन्यूस विद नो ब्रेक। स्कूल भी जाता था तो, और मैं स्कूल का टॉपर था अपने क्लास में, पढ़ाई में इतना अच्छा था। 2005 में मुझे लगा कि एक बार थोड़ा सा तो कंट्रोल करके देखा अपनी लाइफ को। मैं टेलीविजन कर रहा था, मैं फिल्में कर रहा था, मैं गाने गा रहा था, मैं गाने बना रहा था, प्राइवेट एल्बम कर रहा था, वीडियो शूटिंग कर रहा था, शोज कर रहा था, वर्कआउट्स कर रहा था। रियाज करना आसान तो काम नहीं, इन सब के बीच में अपनी आवाज को बचाए रखना, कि ये तो है नहीं कि आप हलवा तो नहीं है कि आपको गॉड्स गिफ्ट मिल गई और आपने बिना रियाज किए आप अच्छे गा रहे हो, लोग बोले वाह क्या गा रहे हो। तो अगर अच्छा लग रहा है आपको तो रियाज तो कर रहा हूँ उसके पीछे, ये तो होगा ना कि उतना दे रहा हूँ, 2-2 3-3 घंटे दिन में दे रहा हूँ मैं, तो वो भी रियाज करो।
फिट, अगर मेरा पेट बाहर नहीं आ रहा तो मतलब इसकी फिटनेस पे भी ध्यान दे रहा हूँगा। सही है। तो ये तो है नहीं कि ऐसे ही मैं सब कुछ चल रहा है, अपने भी मस्ती कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं बस। अरे उस चीज के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है मुझे, तो ये तो मेरे काम बता ही रहा है। सो आई रियलाइज कि मुझे थोड़ा सा रुकना पड़ेगा और मुझे लाइफ को भी तो समझना है कुछ जिंदगी में अपनी। सो आई रियलाइज खुद को ही, जैसे लोग आपको रिटायर ना करें, आप रिटायरमेंट खुद अनाउंस कर दो या बोलो कि मैं कम काम कर रहा हूं। और कितने मजे से मैंने कितने अच्छे अच्छे गाने उसके बाद में गाए हैं। फिर एक मैंने एल्बम की थी रफी रेजरेक्टेड, जहां मैंने CBSO सिटी ऑफ बर्मिंघम सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा के साथ में लंदन, मैनचेस्टर और बर्मिंघम में 3 शोज किए थे और एक पूरे एल्बम की थी रफी साहब के गाने, और सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा बजा रहा है ऐसे सारे गोरे 75 लोग बैठे हुए हैं मेरे पीछे, और पब्लिक वहां के यूके के पंजाबी और गुजराती जो लोग हल्ला पसंद करते हैं वो लोग ऐसे बैठ के कॉन्सर्ट देख रहे हैं कि भाई मैं गा रहा हूं अपना पत्थर के सनम, पीछे सारे ऑर्केस्ट्रा बजा रहे, गोरे बैठ के इंडियन गाने बजा रहे हैं। तो ये सब काम तभी कर पाया जब मैं अपने आप को उपलब्ध कर पाया। अगर मैं इतना बिजी रहता अपनी लाइफ में कि मैं 10 का भी गाना गा रहा हूँ, 20 पैसे का भी गाना गा रहा हूँ, इसका भी एल्बम कर रहा हूँ, उसके भी गा रहा हूँ, उसके सीरियल गा रहा हूँ, उसकी जिंगल गा रहा हूँ, उसकी C ग्रेड फिल्म, उसकी B ग्रेड फिल्म, उसकी A ग्रेड फिल्म गा रहा हूँ, तो फिर मुझे अपने वक्त कभी मिलता ही नहीं। आपने स्पिरिचुअलिटी की बात की, तो उस समय वाकई ऐसा लग रहा था कि क्या सोनू निगम मतलब साधु महात्मा तो नहीं बनने जा रहा है? इंटेंट तो मेरा यही था। इंटेंट तो मेरा यही था। मैं इंडिया में रह रहा था, पर मैं ट्रैवल भी काफी कर रहा था। उन्हीं दिनों मैं हिमालय में एक ट्रिप में गया था और मैं दिमाग ऐसे हो गया कि ओ माय गॉड, जिंदगी म्यूजिक के अलावा भी है, जिंदगी फेम और ग्लोरी और प्रोफेशनल टेंशन्स के अलावा भी है। कहीं कुछ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जो ऐसे बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं ऐसे। आप जाएं वहां पर, आपको देखिए वो कुछ नहीं कहेंगे, आप उसे कुछ नहीं कहेंगे, पर आपसे बात चल रही होगी उनकी। मैं समझा कि देयर इज सो मच इन लाइफ। मैं इतना मजे से जिंदगी जीता हूं। जब मैं चाहता हूं तो खूब काम करता हूं, जब मैं नहीं चाहता मैं बैक ऑफ कर जाता हूं, फिर मैं कहीं चला जाता हूं, घूमता हूं फैमिली के साथ में, कुछ भी प्रोग्रामिंग करता हूं, म्यूजिक की ड्रम बजाता हूं। तो जिंदगी में जीता हूं लिटरली, अच्छी तरीके से। पार्टी भी करता हूं तो खूब पार्टी करता हूं। तो पहले नहीं करता था मैं, पहले मैं सिर्फ काम करता था, ओनली वर्क। सुबह उठे 8 बजे 7 बजे उठे, रियाज किया, काम पे गए, एक स्टूडियो 4 गाने, दूसरे स्टूडियो 2 गाने, उसके बाद फिर इंटरव्यू, ये किया, वापस आए, टेलीविजन में सारे गाने शूट कर रहे हैं, वहां लगे पड़े, उसके बाद कॉन्सर्ट के लिए जा रहे हैं। आई नेवर लेड माई लाइफ। वो तब के लिए जरूरी था, अब मैं नहीं कर सकता। तो शायद तब वो किया इसीलिए आज ये एग्जैक्टली वही कह रहा हूं, वो तब के लिए जरूरी था इसलिए। मतलब मुझे याद है कि तब तो ये इंडस्ट्री में चर्चा आम हो गई थी कि सोनू निगम हारमोनियम कार में ही रखते और रियाज जाते आते चल रहा है। अभी भी ऐसा है, अब हारमोनियम रखता है मैं। एक आईफोन में एक आई तानपुरा नाम का एक एप्लीकेशन है, ओ माय गॉड इट्स ब्रिलियंट। उसमें तानपुरा, तबला और राग एक साथ आते हैं खूब सारे। बाथरूम में था तो भी रियाज कर रहा था मैं, गाड़ी में होता हूँ तो रियाज करता हूँ। आई डू दिस। ये सोनू निगम है और बात किए जा रहे हैं, गाना नहीं हो रहा है। थोड़ा बहुत तो गाया है, थोड़ा बहुत तो गाया है बीच में। तो आपके चाहने वालों के लिए क्या नजर करना चाहेंगे? अच्छा, मैं गाता हूँ अभी। मैं अभी बहुत सारे लोगों के साथ मस्ती करके आता हूं। मेरा गला इतना ठीक नहीं होगा, तो इसको काटना मत रख देना, इस बात को कि मैं क्योंकि आपको पता है आज का दिन क्या है और क्या चल रहा हो, तो उसमें गाना। मैं वैसे ही आपका फैन हूं। थैंक यू, दैट्स वाई मुझे अच्छा गाना, आई होप लाइक। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, दबी धड़कन जगी, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी। एक ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियां रूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। मतलब क्लासिकली ट्रेंड होना चाहिए, ये आपको कब समझ में आया, या बचपन से क्लासिकल भी चल रहा था? आपको जान के, वैसे मैं कह भी चुका हूं, लोगों को पता है मैंने इतना क्लासिकल नहीं सीखा है। आई एम अ सेल्फ ट्रेन्ड पर्सन मोर। मैंने कुछ 6 महीने, मेरे उस्ताद दिल्ली में थे, मोहम्मद ताहिर साहब,
उनके साथ मैंने रागों के बेसिक राग सीखे थे 1991 में, जस्ट 4 months बिफोर कमिंग टू बॉम्बे टू स्ट्रगल। उसके पहले मैंने 4 महीने पहले जस्ट पापा ने कहा था कि बेटा यहाँ पर ना बहुत सारे गुरु घंटाल मिलते हैं जो खुद तो अच्छा नहीं गाते होंगे और कुछ नहीं करते होंगे, बोलेंगे पता है ये राग कौन सा है, ये राग पता है कौन सा है। पापा ने मुझे कहा था बिकॉज ऐसे लोग मिलते हैं निचले लेवल पे, ऐसे बहुत सारे गुरु घंटाल बैठे होते हैं, कंपोजर्स जिनको कुछ नहीं पता होता, और वो ऐसे बोले होते तुम्हें पता है सीख ये इसके राग कौन सी, ये ताल कौन सी है, और इसलिए तू थियोरेटिकल सीख ले। चलो, अब आपने शुरू किया इंटरनेशनल काम, वो एग्जैक्टली किस तरह से क्या क्या आप करने जा रहे हैं, क्या हो रहा है? पराग जी, मैं कोई ना बहुत ज्यादा कोशिश ही नहीं करता कि मैं वहां सेटल होके अभी मैं कुछ प्रूव करूंगा पॉइंट, मैं ऐसा करके दिखाऊंगा, मुझे दुनिया को दिखाना है कि इंडिया क्या, मैं तो इंटरनेशनल। मेरे दिमाग में, मैं काफी लोग मुझे ऐसे सोचते होंगे शायद कि मैं ऐसा उस इंटेंट से अमेरिका कभी गया था। मेरा इंटेंट वो नहीं होता। मेरा इंटेंट ये होता है कि मैं अमेरिका में रह रहा हूं तो मैं वहां कुछ तो काम करूंगा। करेक्ट। एक म्यूजिशियन आदमी हूं, अगर आदमी खेती बाड़ी करता है, फार्मर आदमी, तो वो महाराष्ट्र से होकर गुजरात जाएगा तो भी फार्मिंग ही करेगा ना, सडनली थोड़ी कारपेंटर बन जाएगा वो। वॉशिंगटन पोस्ट में अकेला मैं ही हूं इंडियन आर्टिस्ट जिसका जिक्र किया गया कि जर्मी जैक्सन sang ट्रिब्यूट टू माइकल जैक्सन, दिस इंडियन बॉलीवुड बोलते हैं वहां पे, आई डोंट लाइक द वर्ड बॉलीवुड, बॉलीवुड सिंगिंग आइकन सोनू निगम। तो वो एक अच्छी ब्रिटनी स्पीयर्स के साथ में कोलैबोरेशन था। वहीं के दोस्तों ने, व्हेन आई वाज इन अमेरिका, तो दोस्त जो बने थे उन्होंने ब्रिटनी स्पीयर्स की टीम की तरफ से जो ऑफर आया था वो मुझे फॉरवर्ड कर दिया, तो मैंने कोलैबोरेशन के साथ भी किया, गाना गाया। सोनू निगम हमारे दिलों में बसा हुआ है। अचानक जब सोनू ने एक्टिंग का वो किया था, यार ये एक्टिंग में क्यों आ गया है, मतलब क्यों? एक्चुअली क्या होता है कि लोग मुझे इस लेवल तक प्यार करते हैं, मैंने देखा है। जो फिल्में मैंने की वो कभी उस दर्जे तक पहुंच ही नहीं पाई। उसमें से जो बेस्ट फिल्म थी लव इन नेपाल, जिसकी सभी ने तारीफ भी की, उस फिल्म में कोई उसका रिलीज का कोई प्लान ही नहीं हुआ। तो वो फिल्म रिलीज हुई, प्रमोशन स्टार्ट होने के 9 महीने बाद, तब तक तो फिल्म पूरी बासी हो जाती है, तो वो नहीं हो पाया। उसकी जो पहली फिल्में बनी थी जानी दुश्मन और काश अब हमारे होते हैं, अनफॉर्चुनेटली मैं जानता हूं कि कोई जानबूझकर अपनी फिल्म बर्बाद नहीं करता, लेकिन वेरी वेरी बैडली प्लान्ड सेटअप प्रोजेक्ट्स।